अच्छा, तो ये है जनाब इनका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आपको ये सामने कश्तियाँ दिख रही हैं और ये झील सा भी दिख रहा है और सामने पुल भी दिख रहा है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। इधर आप जब बैठते हैं तो वो व्यू बहुत अच्छा है, जो आपको इधर वैसे मालूम नहीं पड़ता। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आपको ये अपना इंडस्ट्रियल वो दिखाते हैं कि यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो कैसे डेवलप हुई। और इंडस्ट्री में भी ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना इलाका यानी एक ही टाउन दिखा रहे हैं कि उसमें क्या चल रहा था। हाय। तो ये है अच्छा, तो ये है और अपने इधर की डेवलपमेंट दिखाई है कि कैसे डेवलप हो रहा था ये इलाका। एक ही टाउन है जिसमें अब हम रह रहे हैं, ये उसी टाउन की हिस्ट्री है। ऑस्टिन अंडरलाइन सिर्फ उसी टाउन की हिस्ट्री है, यानी बाकी जो इनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई हैं वो इसके अलावा हैं। यह है, ये इन्होंने कोई इन्वेंशन की थी, क्या बनाया था। John Frederick was born near Halifax. He was the grandson of an educated designed and तो ये उन्होंने एक रिजर्वायर बनाया था पानी के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये वो चीज़ है और ये उसमें से एक है जो जॉन फ्रेडरिक लॉथरोप बैटमैन ने बनाया था। और अगर ये पाकिस्तान में होता तो ये चीज़ अभी कबाड़ में बिक चुकी होती और इसका नामो निशान ना रहता। तो ये उन्होंने निकाल के वहाँ पर कुछ नया तरीके से उसको मेंटेन किया, मतलब उस जगह पर वो रिजर्वायर, अब जाहिर है वक्त के साथ तो तरक्की होती है, उसको तब्दील कर लिया उस जगह को, मतलब डिकन्स्ट्रक्ट करके वहाँ पर इन्होंने क्या किया है आई डोंट नो, लेकिन इन्होंने 5 रिजर्वायर में से उसमें से एक रिजर्वायर जो है उसको उठा के इधर रख दिया है। यह है इधर की दूसरी मशीन जिसको बोलते हैं लॉन्ग डेंटल वॉल। ये भी जॉन फ्रेडरिक लॉथरोप बैटमैन ने बनाई थी। और ये है, दिस इज़ द गियरिंग फॉर अ वॉल विच अलाउड वाटर टू फ्लो आउट फ्रॉम द लॉन्गडेल रिजर्वायर। तो ये इस्तेमाल इस तरह हुआ था कि ये भी पानी के पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल हुआ था। ये पानी निकालता था एक तरफ से दूसरी तरफ। फिर यह है नेल मेकिंग मशीन, ये जो है ये कीलें बनाती थी। अब भी शायद पाकिस्तान में हो इस तरह की छोटे मशीन्स, मुमकिन है कि हों। आगे है क्लॉग आयरन बेंडिंग मशीन, इससे जो है वो लोहे को मरोड़ते थे। तो ये वो है। और अगला है क्लॉग आयरन पंचिंग मशीन, इससे लोहे को पंच करते थे। ठीक है, तो ये है यहाँ की तारीख। यह है ओवरहेड क्रेन, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो आई थिंक यूज़ होती थी। किस चीज़ के? यूज फॉर मूविंग अराउंड लार्ज हैवी आइटम्स सच एज शीट्स ऑफ मेटल्स। तो ये शीट्स यानी इससे जो भारी भरकम लोहा था वो इससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। आप ये ना समझिएगा कि पाकिस्तान के कारखानों में कुछ नहीं था, पाकिस्तान की कारखानों में बहुत कुछ था। हिंद के कारखानों में भी बहुत कुछ होगा अब भी, लेकिन हमारे ममालिक ने एक तो तारीख़ महफूज नहीं की और दूसरा ये कि ये चीज़ें सारी करप्शन के हत्थे चढ़ गई, लोगों ने अपने लिए बेची। यूँ समझ लें कि इस तरह की चीज़ें हो गई। ये अब आप देख सकते हैं। तो ये इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री महफूज कर ली है, इन चीज़ों को बेचा नहीं है। हमारे यहाँ भी उस ज़माने में 19वीं सदी में भी हमारे वहाँ भी कारखाने वगैरह थे जो चल भी रहे थे, बुरे नहीं थे, हाँ बल्कि अच्छे चल रहे थे।
और ये क्या चीज़ है? ये है जूते वगैरह यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये जूते और उनकी बनावट का काम यहाँ पर हुआ है। जूतों वूतों के बाद यहाँ पर है पेपर प्रिंटिंग का। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंटिंग होती थी। ये पुराने ज़माने की इनकी प्रिंटिंग है। ये है सामने एक प्रिंटर, ये है दूसरा प्रिंटर, और ये है कोई और चीज़, पता नहीं, मोल्ड टाइप क्या इस चीज़ से लगता है जल्दसाजी के लिए इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन ऊपर एक प्लेट सी भी लगी है तो कुछ और पर्पज़ के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ पत्थर बनाते थे उस ज़माने में, जिसको ये डंकी स्टोन्स बोलते हैं। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे आई डोंट नो, क्योंकि ये तो 1979 में इनकी ये फैक्ट्री ख़त्म हो गई है। नहीं, यहाँ आज से 45 साल पहले, तो मतलब अभी तक चल रही थी, 45 साल पहले तक चल रही थी। और ये है इधर की कुछ उसी का, आई थिंक स्टोन क्रशर वगैरह उसी से शायद बनाते थे। तो ये वही चीज़ उसी के साथ रखा है। इसके बारे में देखेंगे ये डंकी स्टोन्स क्या है, वो आपको फिर बाद में कभी बताएंगे किसी अगली वीडियो में। यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है तीसरी एक वीडियो और भी बनानी पड़ेगी। मुझे तो ये यूट्यूब का शौक़ भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाना भी मुश्किल काम है। खैर, तो ये है क्या, हॉरिजेंटल सिंगल सिलेंडर गैस इंजन, ठीक है। और ये उसके बाद है अगला कोई है पैटर्न स्क्रू थ्रेडिंग मशीन, ये वो है। और ये है रिकन्स्ट्रक्टेड 1918 जॉन। एंड मैनेजर, ठीक है। ये है विलियम वुड लैथ, used to make items such as wood balls and tables. और ये है जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। म्यूज़ियम भी बहुत बड़ा है, देखें क्या कुछ नहीं पड़ा इसमें। उन्होंने सारी अपनी तारीख़ रखी हुई है। अच्छा, ये जिस तरह हमारे वहाँ हाथों पे हम बनाते थे, ये टोकरियाँ वोकरियाँ बनाती हैं, तो ये यहाँ पर भी वही पड़ी है उसी तरह की, जो लकड़ से बनी है, मतलब एक ख़ास किस्म की तिनकों से बनी है, तो वही चीज़ है। और ये हो गए हमारे पुराने मशीन। इसमें से एक सिंगर भी बनाए हुए है, आई थिंक मैंने कहीं देखा था। ये है जॉन्स नहीं पड़ा, आई थिंक क्या पड़ा हुआ है, नहीं इधर नहीं पड़ा। यहाँ पर जो मशहूर मशीनें थी, सिलाई मशीन जो इस्तेमाल होते थे, तो उस टाइम के थे, ये वही हैं सारे मशीन। जोन्स के बनाए हुए, जोन्स सीविंग मशीन मेड इन 1975, कंप्लीट विद इट्स ओरिजिनल लीफलेट एंड शॉप गारंटी। ये 1975 में बनाई गई है एक मशीन है, मतलब अभी ज़माने की है। ये है 1940 की बनी हुई, ठीक है। और ये जो है ये उससे भी पुराने हैं, इसके साथ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन होगा कोई, पता नहीं कितने साल पुराना है, लेकिन ये तो बहुत पुराने हैं, पुराने मॉडल।
किन कुछ के साथ तारीखें लिखी ही नहीं गई हैं। और ये हुआ इधर के नीचे की जो वीडियो है। अब इस म्यूज़ियम से दूसरी तरफ हम बाहर निकलेंगे तो ये झील है और जगह है, तो वो आपको अलग से दिखाते हैं। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वो अगला जो पार्ट है इसी वीडियो का जो हम कल रिकॉर्ड करेंगे वो उसी में हम आपको शो करेंगे। अब ये देखें, ये मशीन जो है ये 1920 की है। तो 1920 की अगर ये है तो पता नहीं वो कितनी पुरानी होंगी, लेकिन उनके ऊपर डेट्स नहीं है कुछ के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही और अल्लाह हाफिज़।